आखिरी मुलाकात में उनका चेहरा भी नहीं देखने को मिला। 4 बजे बात हुई थी तब फोन नहीं उठा रहे थे। रात में क्या बोले थे पापा? मेरे पापा बोले थे मैं आ रहा हूँ बेटा, जागते रहो। मेरे भाई की जान गई है, मुझे जान चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा भाई सही सलामत रहता तो आज मेरे सामने रहता, लेकिन मुझे जान चाहिए। उनका फेस देखने लायक नहीं था। मुझे जान के बदले जान चाहिए। जैसे मेरे भाई की जान गई है वैसे उसकी जान चाहिए, बस हम कुछ नहीं जान सकते। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र मछली शहर के अंतर्गत छाछो गांव में हूँ। दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली और मैं जिस घर पे हूँ, जिस परिवार में हूँ, इस घर का चिराग बुझ गया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम ये महिलाएं हैं और जो अब इस दुनिया में नहीं है, रमाकांत यादव, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। अब किसके ऊपर आज के समय में भरोसा किया जाए? रोजी रोजगार के सिलसिले में रमाकांत मुंबई में रहते थे और वो घर आने के लिए बेताब थे और मुंबई की ट्रेन में घर आने के लिए सवार होते हैं। जब वो प्रयागराज पहुंचते हैं तो अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं। उनका दोस्त लेने के लिए इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद रिसीव करने के बाद फिर खेल शुरू हो जाता है। उसके बाद 5 दिन के बाद रमाकांत की डेड बॉडी सिकरारा पुल के पास में बरामद की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि घटना के 5 दिन बाद बॉडी का मिलना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब हमारे फ्रेम में ये तमाम महिलाएं हैं, तो हम उनकी मां से पहले जानकारी लेंगे, उनकी मां से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि रमाकांत से इनकी क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। 3 बजे तक बतियान है लड़के फोन मुझे रात में कि भोर में? भोर में, जैसे सवेरे ट्रेन पकड़े हैं 3 बजे तक तो बात की है। 3 बजे के बाद 4 बजे मोबाइल बंद हो गई। हाँ, एक बाद अपनी पत्नी से बतिया। अच्छा, ये आप उनकी माँ हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे थे। ये रमाकांत बड़ा थे, सबसे बड़े थे। हाँ। मतलब परिवार की सारी जिम्मेदारी रमाकांत के ही कंधे पे थी। हाँ, पूरा जिम्मेदारी थी। बोला मैं अपने बहन की शादी में आएगा 5 लाख रुपये लेके आएगा, अपने बहन की शादी करेगा। अच्छा, शादी करने वाले थे कि शादी पड़ी थी? मामा की शादी में आ रहे थे। मामा की लड़की में मामा गुजर गए थे। जब मुंबई से चले थे तो आपसे बातचीत हुई होगी? हाँ, मामा की शादी में आ रहा हूँ, मम्मी को भेज दो, पूरा परिवार मैं ले जाके चलूँगा। अच्छा, जैसे लोग बता रहे हैं कि इलाहाबाद जब उतरे थे तो वो किसे फ़ोन किए थे वहाँ से लाने के लिए? अशोक यादव बसवारी के। अच्छा, वो गए थे लेने के लिए? हाँ, अशोक यादव बसवारी के लेने के लिए गए थे। तो आपको जानकारी थी कि अशोक जा रहे हैं वहाँ लिवा आने के लिए? हाँ, आपको जानकारी थी। तो फिर वो घर नहीं आए? नहीं, घर नहीं आए। तो कैसे आप लोगों को पता चली? वो अशोक जब पकड़ गया तो वही कर रहे हैं। अच्छा, जब इलाहाबाद में उतरे थे तब उस समय फ़ोन किए थे वो? हाँ। रमाकांत की पत्नी है? हाँ सर। कितने दिन से मुंबई रह रहे थे वो? मुंबई रहते थे, आते जाते रहते थे। 7 जुलाई को गए थे, फिर यही मामा के लड़की की शादी थी, उसी में आने के लिए बोले थे, वही आ रहे थे। कब बात हुई थी आपके पति से आपकी? हमसे बातचीत होती रहती थी, ट्रेन में जब बैठे तभी बात हुई, फिर इलाहाबाद उतर गए, फिर भी बात की है कि इलाहाबाद मैं उतर गया हूँ। मैं बोली कैसे आओगे, बोले कि गाड़ी मंगाया हूँ। मैं बोला उतना खर्चा काहे करोगे, अब बस से चले आओ। बोले नहीं, मैं अभी इतना दोस्त है जिसको फ़ोन कर दूँगा वो भी चला आएगा मुझे लेने के लिए। मैं बोली कौन है, नाम नहीं बताए। फिर मेरी बातचीत होती रहती थी, बोली कहाँ हो, तो बोले अभी यहाँ हूँ। मैं बोली कब तक घर आओगे, बोले 7 बजे तक घर आ जाऊँगा। फिर खाना खाने के टाइम पे मैं फ़ोन की कि कहाँ हो, अभी तक नहीं आए। बोले कि आ रहा हूँ, अभी जिसको बोला था वो नहीं आया। तो मैं बोली कब तक आओगे, बोले 10-11 बजे तक आ जाऊँगा, आप लोग खाना खाकर सो, दोस्त लोग हैं, ज़्यादा फ़ोन मत करो, सब आपकी आवाज़ सब लोग सुन रहे हैं। मैं बोली कौन है, बोले सबको आप नहीं जानती हो। फिर उसके बाद
11 बजे लगाए तो बोले जिसकी गाड़ी मंगाया था वो अभी नहीं आया, गाड़ी आने में लेट हो गई, हम इलाहाबाद हैं। हम बोले आप कब घर आओगे, तो बोले कि 1:30 बज जाएगा। फिर 1:30 बजे लगाई तो मैं बोली आप कहाँ हो, बोले मियाँ के चक हूँ। मैं बोली आप इलाहाबाद उतरे हो तो कैसे मियाँ के चक गए, बोले कुछ मेरा काम था बनारस में, बनारस से लौटा हूँ। मैं बोली अब कब सही सही घर पे आओगे, बोले 3 बजे आ जाऊंगा। तो 3 बजे 2:44 पे मैं फ़ोन, 1:43 तक बात हुई थी, 2:44 पे फ़ोन की तो फ़ोन गया 3 बजे तक, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं सो गई, 5 बजे उठी तो फ़ोन उनका दोनों नंबर स्विच ऑफ था। अच्छा ये बताइए, जब इलाहाबाद उतरे आपसे बात किए तो ये नहीं बताएं कि कौन कौन लोग रिसीव करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बोले सबको आप नहीं जानती हो और सबको जानना ज़रूरी भी नहीं है, हम आ रहे हैं आज घर। बच्चे से भी मेरे बात किए थे, बोले बच्चा जागते रहो हम सामान लेकर आ रहे हैं। कितने दिन बाद आ रहे थे मुंबई से घर? वही 6 जुलाई को गए थे और फिर 18 नवंबर को गाड़ी पकड़े थे। तो फिर जैसे इलाहाबाद उतरे फिर घर नहीं आए तो कब तक आप इंतजार करती रही? एक दिन इंतज़ार की, फिर उसके बाद नात रिश्तेदार से पता की कि वहाँ पे हैं, और मामा के लड़की की जो शादी थी वहाँ पे पता किया गया, हर जगह पता किया गया, तब नहीं आए जब, तो 21 तारीख को हम लोग थाने पे तब गए। तो थाने पे गई, एप्लीकेशन आप दी? हाँ, थाने पे एप्लीकेशन दिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए, कोई चिराग फिर 2-3 दिन नहीं मिला। कल पता नहीं कोई बताया या ना बताया, कैसे वहाँ से मिले ये तो अभी अच्छे से जानकारी नहीं है। अच्छा, जब ये शिकरारा पुल के पास उनकी बॉडी मिली तो किस हाल में उनकी बॉडी थी? सर हम ये तो नहीं देख पाए, उनकी बॉडी तो पूरा बंधा था, आखिरी मुलाकात में उनका चेहरा भी नहीं देखने को मिला। अरे भैया वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन चाहिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का जो हत्या किया, हत्या का बदला मुझे हत्या चाहिए। गिरफ्तारी हुई है ना बेटा? गिरफ्तारी हुई है, बस मौत के बदले मौत चाहिए मुझे, बस हम कुछ नहीं जानते। ऐसे ऐसे दुनिया में तो बहुत हो रहा है, सबका बेटा खो 4 साल जेल में बंद करके छोड़ दे रही है सरकार, बट ऐसे ये नहीं चलेगा। मेरे भाई की जान गई है तो जान के बदला जान मुझे चाहिए। ये बेटा बताओ, जो आदमी पकड़ा गया है, आपके जो ये रमाकांत थे उनका संबंध कैसे था? उनका संबंध तो पहले ठीक था, बाद में पता नहीं कैसा होगा, तो उसको हम बता नहीं सकते। उन लोग में शायद बोल रहे थे झगड़ा चल रहा है, वो तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, अब वो तो भाई ही जान सकता था, बट मैं कुछ नहीं जानती। उन्हीं का गाड़ी गया था, वो बुलाए थे, वो बोला मैं तो नहीं आ पाऊंगी, अपनी गाड़ी भेज दूंगा, बट वो तो जब पुलिस लोग उसको जाके बताया कि हम उनकी बॉडी वहीं रखे हैं। अच्छा बहन ये बताइए, थोड़ा सा बात करेंगी, जो जिसका उनके साथ होना बताया गया, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उनको आप जानती हैं? हाँ, यहाँ पे पहले आते जाते थे, पहले यहाँ पे आते जाते थे, फिर बीच में नहीं पता, बीच में शायद उनसे थोड़ा लफड़ा हो गया था, पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा पहले दोस्ती थी। अच्छा, क्या बीच में कोई विवाद था? सर ये तो वो बता सकते हैं, हम कैसे बताएंगे। हाँ आपके पति कभी कोई बात शेयर नहीं करते थे? नहीं, मेरे पति नहीं शेयर, अगर शेयर किए होते तो ये भी बताते ना कि कौन गया मुझे लेने, ये अच्छा, तो बताते। अच्छा जैसे जब वहाँ से आए, इलाहाबाद पहुँचे, फिर आपसे बात किए, फिर कितने बजे तक आप सुबह इंतजार किए? 1:43 तक मुझसे बात किए हैं। दिन में? रात में। अच्छा रात में। हाँ 4 बजे इतनी टाइम उतरे थे, 4 से 1:43 तक बात किए हैं, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ, यही बताएं। अब सच्चाई वो वहीं पे थे या घूम रहे थे वो जान सकते हैं। पत्नी पूरी रात जो है पति के आने का इंतजार करती रही और दोस्तों को बुलाए रिसीव करने के लिए, बीच में किस तरह से खेल होता रहा, पत्नी भी उस चीज़ से
अनभिज्ञ रही। उसके बाद फिर मोबाइल कब स्विच ऑफ होती है? 3 बजे तक फोन गया था, 5 बजे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दो नंबर था, दोनों नंबर स्विच ऑफ हो गया। दोनों नंबर स्विच ऑफ हो गए। हाँ। अच्छा, आपके पति के साथ और कोई था मुंबई से जो आ रहा हो? नहीं, अकेले बताए थे अच्छा, कि वो अकेले थे। हाँ, अकेले थे। एक की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, एक की हुई थे। तो उसने कुछ बयान वगैरह दिया? ये तो नहीं पता मुझे। लगभग 5 दिन बाद बॉडी मिली है रमाकांत की? हाँ सर, 5 दिन बाद। वो भी ऐसी बॉडी मिली है, किसी को देखने लायक भी नहीं था बॉडी। पूरा परिवार कोई नहीं देखा है। पूरे परिवार को लोग नहीं देख पाए? नहीं, ऐसी बॉडी थी कि कोई नहीं देखा, किसी को नहीं देखने दिए। प्रशासन से आप कैसा न्याय चाहती है? कैसा जान के बदले जान चाहिए बस। मेरे भाई की जान गई है, मुझे जान चाहिए बस। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा भाई सही सलामत रहता तो आज मेरे सामने रहता, लेकिन मुझे जान चाहिए। इस दुनिया में मेरा बड़ा भाई नहीं रहा, मुझे जान चाहिए उसकी। मेरे बेटा को मारा है, वैसे मैं उसका जान लेगा। जान, मेरे को जान चाहिए। उसका भी मारो। जान भी ले लिए, ऊपर से उनको जला भी दिए। इतने राक्षस हो गए थे वो लोग। क्यों बॉडी जला दी गई? गाड़ी जा, उनका फेस जल गया, उनका फेस देखने लायक नहीं था। मुझे जान के बदले जान चाहिए। जैसे मेरे भाई की जान गई है वैसे उसकी जान चाहिए बस। हम कुछ नहीं जान सकते। उनका फेस से दम जला उठा है, उनके फेस से आप पहचान नहीं पाते कि वो मेरा भाई है। आपके भाई थे? जी हाँ, हमारे बड़े भाई थे और हम उनकी छोटी सिस्टर हैं। हमें जान के बदले जान चाहिए। हम 3 भाई 2 बहन थे। क्या करे हमारे घर के सामने आके नारा लगा रहे हैं कि रमाकांत की जय हो। ये कोई बात होती है? पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक दिन तक कुछ भी कोई नहीं किया। पुलिस को कोई नहीं। मुझे 24 घंटे में ही जान के बदला जान चाहिए, नहीं तो रोड पूरा हम जाम कर रहे हैं। कौन बेटा बोल रहा था कि रमाकांत की जय हो? वो तो बता नहीं सकते। 4 व्हीलर से यही रास्ते में से जा रहे थे, बोल रहे थे रमाकांत की जय हो। हमारे भाई को मारे और हमारे घर के सामने हम लोग को बोल रहे हैं कि रमाकांत की जय हो। ये कब की बात है? ये रात 21 रात के बाद बात है। बॉडी जिस दिन बॉडी सुबह मिली थी और रात को लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे। भाई लोग पीछा किए बाइक से, बट वो 4 चक्का और कहाँ बाइक अब पता नहीं लग पाया। वो लोग जाके बहुत दूर तक ढूंढे बट कुछ पता नहीं चला। वो लोग फिर वापस आए। फिर सुबह कुछ टाइम बाद मतलब लगभग 8-9 बजे के बीच पता चला कि सिकरारा थाना पे रमाकांत यादव जी बैठाए गए हैं। बट वहाँ जाने के बाद उनकी बॉडी मिली। अब आप समझ सकते हैं कि इतने हौसला बुलंद थे लोग कि वो घटना को अंजाम भी देते हैं, उसके बाद घर के रास्ते पे नारा भी लगाते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उनके अंदर बेखौफ, कोई उनके अंदर डर नहीं है, न उनके अंदर कोई भय है। हालांकि इस घर का चिराग तो बुझ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो उनकी 7 पीढ़ियां 7 नस्लें भी हों। ऐसा कार्य, ऐसी घटना करने से 1000 बार सोचे। हमें 24 घंटे में ही न्याय चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। अभी 24 घंटे में ही मुझे न्याय चाहिए, चाहे जैसे। जब प्रशासन के लोग आए बेटा तो क्या बोले? प्रशासन के लोग तुरंत हमारे सामने उससे गोली मारे, जैसे मेरे भाई को मारे में हम लोग सामने। मेरा भाई गया है, किसी और का भाई भी चला जाएगा। मेरे भाई को 24 घंटे का न्याय चाहिए, उससे ज्यादा हमें टाइम नहीं है। कितनी बहनें हैं बेटा? हम 3 बहनें हैं। शादी अभी किसी की नहीं हुई? किसी की नहीं हुई। वही हमारा भाई जिम्मेदार था, सब कुछ उसी के ऊपर था। हमारे भाई को 24 घंटे में मैंने न्याय चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। उसको गोली हम लोग खुद मारेंगे। बेटा कानून जो है अपना काम करेगा और कानून आपकी मदद काम कर रहा है। कानून ऐसा काम करता तो आज मेरा भाई मेरे सामने जिंदा खड़ा होता। गिरफ्तारी हुई है ना? गिरफ्तारी हुई उसके मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है। मुझे उसको फांसी चाहिए बस। मैं कितने लोग इस घटना में सम्मिलित हैं, कुछ खुलासा हुआ? लगभग होंगे, जो 5-6 लोग होंगे, वो तो हम बता नहीं सकते। बट अकेले तो कोई मर्डर नहीं कर सकता था उनका। कहीं और लड़ाई होती थी, मेरा भाई का नाम आ जाता था। ऐसे पुलिस को क्या कहा जाएगा? सरकार ऐसी कौन सरकार है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई का मर्डर हुआ तो मुझे न्याय चाहिए, वरना मेरा भाई जिंदा लाके मेरे सामने कीजिए। आप लोग मीडिया वाले हो ना, तो जाके अपना ओथा कीजिए। मेरे भाई को न्याय चाहिए बस। 2 बच्चे हैं उनके, वो लोग कहाँ जाएंगे? कौन पढ़ाया लिखाएगा? आज मेरी माँ बाप जिंदा है तो पढ़ा लिखा रहे हैं, कल वो लोग गुजर जाएंगे तो कौन देखेगा उन लोग को? इन लोग का भविष्य कौन बनाएगा?
भाभी तो मेरी पागल हो गई, माँ तो मेरी पागल हो गई। मेरे पिताजी दिन रात एक करके भाई को ढूंढने में लगे थे, बट पुलिस वाले ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इतना होता तो पुलिस वाले 24 घंटे में 32 घंटे में मेरे भाई को हाजिर कर देते हेर के। ऑनलाइन केसेस की गई, जाके रिपोर्ट, पुलिस वाले ने कुछ किया नहीं किया सामने। क्या नाम है बाबू? युवराज यादव। अच्छा, आपके पापा से कब बात हुई थी बेटा? 4 बजे बात हुई थी, तब फोन नहीं उठा रहे थे रात में। क्या बोले थे पापा आपके? मेरे पापा बोले थे मैं आ रहा हूँ बेटा, जागते रहो। बोले थे कि मैं आ रहा हूँ, आप जागते रहो। हाँ। फिर कब तक आप जाग रहे थे? तब हम जाग रहे थे, तब नहीं आए, हम 5 बजे सो गए। 5 बजे सो गए। सुबह जब उठे तो फिर पापा आए नहीं? नहीं। उनका छोटा बेटा सुबह 5 बजे उठ के बोल रहा है मम्मी फोन लगाओ, पापा अभी तक घर नहीं आए। क्यों बाबू, आप भी पापा के पास फोन कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? पापा कब आओगे? क्या बोले आपके पापा? पापा ने फोन ही नहीं। अब मासूम बच्चों के खिलौने, मासूम बच्चों के जीवन का सवाल सारे के सारे छिन गए। एक पल में सारी खुशियां ढह गई। अब इस परिवार की देखभाल करने वाला कौन है? जो जिस घर का जिम्मेदार था उसे दुनिया से उठा दिया गया। 3 बहनों का भाई, 3 बहनों की अभी शादी नहीं हुई है, बहनें बिलख रही हैं और न्याय की आस भी लगा रही है, न्याय की गुहार भी कर रही है। माँ है वो भी न्याय की आस में टकटकी लगाए बैठी हैं। पत्नी तो विधवा हो चुकी है साहब, पत्नी का पति तो वापस अब आएगा नहीं। हालांकि जनपद जौनपुर के डीएम महोदय और पुलिस कप्तान महोदय, आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है, इस पीड़ित परिवार के साथ आप न्याय कीजिए। जिस तरह से घटना की गई है वाकई में हृदय विदारक घटना है। कोई परदेसी जब परदेश से कमा करके अपने घर की तरफ रुख करता है तो घर वाले बेसब्री से टकटकी लगाए उसका इंतजार करते हैं कि परदेसी आएगा, मेरे लिए कुछ लाएगा, बच्चों के लिए कुछ लाएगा, घर पे कोई नया काम जरूर करेगा। लेकिन यहाँ सारे सपने एक क्षण में, एक पल में चकनाचूर हो गए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।